Student, welcome to Pusa online classes. I'm your teacher Vishali Kaur. In today's lecture, we are discussing about the economic reform that were taken by the government under liberalization. Liberalization के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन किया था कि सिर्फ एक सेक्टर नहीं था जिसमें डेवलपमेंट आई थी, बहुत सारे सेक्टर्स थे जहाँ पे डेवलपमेंट लाई गई थी. ठीक है, तो सबसे पहला सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में देखो क्या हुआ था. गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 24 जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जिसके अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो भी रिस्ट्रिक्शन अभी तक लगाई गई है उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो पाए. क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए तो आपकी इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है जल्दी से. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे पहला एक रिफॉर्म था जहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस रखा. तो उसमें सबसे पहला चेंज जो आया वो था रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक कॉमन पैटर्न था जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था. एंड इसमें क्या हो रहा था, इसको हम लाइसेंस परमिट राज भी कहते थे. तो इसमें क्या होता था, अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप होना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस. किससे, गवर्नमेंट से. चाहे आप इंडस्ट्री किसी भी फॉर्म में खोल रहे हो, आपको लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के थ्रू. एंड बहुत बार ऐसा होता था कि आपके कॉम्पिटिटर्स बीइंग इन पावर आपको अलाउ नहीं करते थे पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ओपन अप करने में, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो जाता था आपका इंडस्ट्रियल बिल्डअप होना एंड लाइसेंस नहीं मिलता था. बट जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसमें सबसे पहले इस लाइसेंस को हटा दिया गया. इस लाइसेंस को हटाने में से बहुत फ़ायदा मिला, बहुत बेनिफिट्स मिला. बट कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है फॉर ओपनिंग अप दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. लिक्वर इंडस्ट्री, आपको पता है लिक्वर आपके जो होते हैं उन वो एक कहीं ना कहीं इकॉनमी के लिए एक नेगेटिव चीज़ है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है कि इकॉनमी में नंबर ऑफ लिक्वर कंज्यूमर्स जो हैं वो बढ़ ना जाए. ठीक है, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है वो हमारी नेगेटिव फेज़ में डेवलप हो. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइसेंस सबको नहीं दिया जाता. डिफेंस इक्विपमेंट, आपको पता है कि डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब होता है जितने भी आपके पिस्टल से रिलेटेड होते हैं, आपके बॉम्ब से रिलेटेड होते हैं, आपके जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री को ओपन अप करना चाहते हैं तब भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, ऐसी ही कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, बट काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस हटा दिए गए हैं. ठीक है, फिर है हमारा सेकंड, डिक्रीज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको डिक्रीज़ कर दिया, रिमूव तो नहीं कर सकते थे, रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिडक्शन था वो 17 इंडस्ट्री पहले गवर्नमेंट के अंडर आती थी, अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती है. और वो 3 इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे. ठीक है, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कभी भी सेमी फॉर्म में या प्राइवेट फॉर्म में नहीं होती, वो प्योरली गवर्नमेंट फॉर्म में ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट. इसमें क्या था, मोनोपली का मतलब होता है कि आपका एक इंडिविजुअली आप ऑपरेट कर रहे हैं इकॉनमी को. ठीक है, तो इंडिविजुअल, इसको मैं लिख रही हूँ. ठीक है, इंडिविजुअली जब आप ऑपरेट कर रहे हैं इकॉनमी में तो उसको मोनोपली कहते हैं. यहाँ पे मोनोपली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट पास आउट हुआ था, जिसके अंडर कंपनीज अगर एक्सपैंड होना चाहती हैं और अगर मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और एक मोनोपली सेटअप कर लेती हैं तो उसकी परमिशन भी यहाँ पे ग्रांट करी गई थी, ग्रांट करी गई थी पहले. ठीक है,
बट अब क्या हुआ था, जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म ओपन अप हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म बने, तो ये जो परमिशन थी ये रिमूव कर दी, एलिमिनेट कर दी। क्यों? क्योंकि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट के अकॉर्डिंग जब मोनोपोली फॉर्म होती है तो आप प्राइजेस को क्या करते हैं, हाई, और अगर आप प्राइजेस हाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो ये जो पॉलिसी, ये एक एक्ट जो था, इसके अंडर आप जब मर्ज होके जब एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, वो परमिशन आपको ग्रांट नहीं करी जाती। गवर्नमेंट कहती है इफ़ यू वांट टू मर्ज तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी हद तक आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व हुई होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।